3 चीज मिलानी है, रात को पानी में डाल के रखनी है और सुबह उनको चबा के खाना है। बस इतना सा काम आपने करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज कुछ ऐसी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साइलेंटली हमारी लाइफ में एंटर कर जाती हैं और बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन जाती है। आजकल तो कई सारी चीजों के नाम है, मोटापा है, डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि ये सारी चीजें चुपके से घर कर जाती हैं और जब तक हमको पता चलता है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। 1990 के बाद डायबिटीज एकदम तेजी से बढ़ी है। ये एकदम साइलेंटली एंटर करती है और मैंने कहीं पढ़ा था कि 40% लोग तो ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है और उनको पता नहीं है। जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसी खतरनाक बीमारी क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। क्यों होती है उसके बारे में जानना जरूरी है और इसको अपने से दूर कैसे रखें उसके बारे में भी जानना जरूरी है। डायबिटीज का मेन कारण है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन या तो बन नहीं रहा है, और अगर बन रहा है तो आपके सेल उसको अपना नहीं रहे। ये 2 ही कारण हो सकते हैं। नहीं बने तो भी नुकसान है और आपके सेल उसको आइडेंटिफाई नहीं करें तो भी नुकसान है, क्योंकि जैसे एक ताला होता है उसको एक चाबी से खोला जाता है। तो आपके सेल वो ताला है, जब तक वो उसमें चाबी लगती है और वो ताला खुलता नहीं है तो वो उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो डायरेक्ट आपकी बॉडी, आपके जो खाना आप खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है और शुगर का कारण बन जाता है। अगर ब्लड में शुगर का लेवल मैनेज नहीं हो, मेंटेन नहीं हो, तो शुगर लेवल बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा तो वो डायबिटीज का कारण बनेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है। इससे आंखों पर असर पड़ता है, किडनी पर, लीवर पर, आपके हार्ट पर, हर चीज पर इससे असर पड़ता है। अगर कभी जख्म हो जाए वो ठीक नहीं होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ी सी होम रेमेडीज अपना के हम इससे बचे रह सकते हैं। और अगर किसी को हो भी गई है तो हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करके इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर ये ठीक ना हो तो अंधेपन का कारण बन सकती है, इंसान अंधा हो सकता है। अगर ये ठीक ना हो तो कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये ठीक ना हो तो मोटापा अंधाधुंध बढ़ सकता है, और जब ये मोटापा और डायबिटीज दोनों बहनें आपस में मिलेंगी तो आपकी सेहत का क्या करेंगी वो आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत ही जरूरी है इस चीज से बचना। बचने के लिए छोटे छोटे काम करने हैं। लाइफस्टाइल में कई सारी चीजें आती है। अपनी नींद का ध्यान रखो, अपने खाने का ध्यान रखो, अल्कोहल वगैरह से बच के रहो। वो स्मोकिंग और अल्कोहल तो वैसे भी सेहत के लिए खराब होती है। रहो, एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। ये शुगरी ड्रिंक और जो स्टार्ची चीजें होती हैं उनको मत खाओ, तो अपने आप को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। बचना मेन एम है। आयुर्वेद हमें बचना सिखाता है। एक बार बीमारी हो जाए तो दवाइयां लेनी पड़ती हैं, डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन अगर बचे रह पाए तो ज्यादा अच्छा है। तो बचे रहने के लिए हमने क्या करना है, एक छोटी सी टिप मैं आपको देती हूँ। अगर उसको अपना लेंगे तो जो लोग प्री डायबिटिक हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, जिनको नहीं है उनको कभी होगी नहीं, और जिनको हो चुकी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। अपने एक छोटा चम्मच टीस्पून मेथी सीड्स और 15 से 20 कलौंजी सीड्स लेने, जो काली कलौंजी होती है, काला दाना होता है वो लेने हैं, और 1 टेबल स्पून काला चना लेना है। उसको आप रात को सोख करके रख दें पानी में, और सुबह खाली पेट उसको चबा चबा के खाएं। उसको खाने में आप कम से कम 15 मिनट लगाएं। थोड़ी सी होती है ये, लेकिन उसको खाने में 15 मिनट लगाएं, इतना चबाना है। ये तीनों ही चीजें मिलके डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा इनका इम्पोर्टेंस होता है। डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करती हैं, और इनके खाने से जो आपका ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में शुगर की तरह ना जाके आपको एनर्जी देगा, और जब एनर्जी देगा तो एनर्जी के साथ आप अपने काम भी करेंगे और डायबिटीज से बचे भी रहेंगे। अगर इतनी आसानी से हम इस बीमारी से, इतनी भयानक बीमारी से बच सकते हैं तो ये टिप्स तो अपना लेनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि अगर बिल्कुल कोई हेल्दी इंसान भी है और अगर ये चीजें मॉर्निंग में, रात को सो के और मॉर्निंग में खाता भी है, तो इसको सिर्फ डायबिटीज से वो नहीं बचेगा, उसको हजारों हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे और भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे।
क्योंकि ये सारी चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही पावरफुल हर्ब्स हैं। मेथी बहुत अच्छी हर्ब है, कलौंजी बहुत अच्छी हर्ब है, और काला चना जो है वो तो शुगर का काल होता है, वो उससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, वेट भी मैनेज रहेगा। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये करना क्या है, 3 चीज मिलानी है, रात को पानी में डाल के रखनी है और सुबह उनको चबा के खाना है। बस इतना सा काम आपने करना है। करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये दवा अच्छी लग रही है, ये टिप अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं अपने चैनल पर कोशिश करती हूँ कि होम रेमेडीज, ऐसी प्रिकॉशनरी रेमेडीज मैं आपको बताती रहूं जिससे बीमारियों से दूर ही रहें, बीमारियां हमारे पास ही नहीं आए, ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चाहे वो फल फूल हों, वो पत्ते हों, या वो हर्ब्स हों, या वो मसाले हों, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बीमारियों से बचा सकती हैं। बीमारियों से बच गए, अपनी हेल्थ को हमने संभाल लिया, तो हम बहुत खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तभी अपने काम अच्छे से भी करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका सच्चा साथी कौन है, चलिए लिख के बताइए कौन है आपका सच्चा साथी। आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, कौन है आपका सच्चा साथी? एंड आई एम श्योर इनमें से ही आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ इनमें आपका सच्चा साथी कोई नहीं है। आपका सच्चा साथी है ये शरीर, और इस शरीर को हेल्दी रखना ये हमारा मेन एम होना चाहिए। जब हम इस शरीर को हेल्दी रखेंगे तो सारे रिश्तेदार भी हमारे सच्चे साथी होंगे, सारे दोस्त भी होंगे। बीमार को कोई नहीं पूछता, तो हमें बीमार नहीं होना है, हमें हेल्दी रहना है। कैसे रहना है? घरेलू नुस्खों से। तो अपनाइए ये घरेलू नुस्खे, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।